स्टूडियोज में मौजूद है। हमारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आए रोज़ नई से नई रिसर्चेस सामने आती हैं, लेकिन ये तो हम लोग भी डे वन से जानते हैं कि सब्जियां या जो फल हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए। बट आज का महंगाई का भी इतना दौर है, उसका भी ख्याल रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमें ऐसी सब्जियाँ और फल बताएँ जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेनटेन रहे, क्योंकि बहुत से जो हमारे मर्ज़ हैं उनका आगाज़ ब्लड प्रेशर से ही होता है। बिल्कुल अनवर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट रिसर्च है जिसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज लोग फलों और सब्जियों को गोश्त और रोटी के मुकाबले में ही समझते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो रोटी का और चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बहुत सारे घरों में अगर रात के खाने में चावल का इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, तो वो इसको बड़ा ही अपने लिए बैड डे या अच्छा फूड नहीं समझते कि सब्जी खानी पड़ रही है एंड ऑल इस तरह की चीज़ें। तो ये रिसर्च जो है इस बात का प्रूव है कि बढ़ती हुई बीमारियाँ जो पाकिस्तान में, जैसे शुगर का मसला जो है वो नंबर 1 पे आ चुके हैं। इसी तरह से आप ब्लड प्रेशर की बात करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला, और बहुत सारे लोग शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर का शिकार भी हो रहे हैं। तो वो इन्हीं वजह से हैं कि उनका लाइफस्टाइल जो है उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं की हुई और उसको उस तरह से नहीं बनाया हुआ जिस तरह से इंपॉर्टेंट है। फलों और सब्जियों से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि ये मर्ज हमें क्यों मुब्तला हो रहे हैं और पाकिस्तान में इसकी तादाद बढ़ती क्यों जा रही है। इसमें सबसे पहले अनवार अगर देखा जाए तो लोगों में सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे लोग, जैसे डिजिटल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी हर चीज़ डिजिटली होती जा रही है। इस तरह से घरों में बैठ के काम करने का रवाज भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से चहलकदमी जो है वो बहुत कम हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बस उठना है, लैपटॉप्स पे बैठने और काम करने और वहीं पे बैठ के उन्होंने खाना है, और वो दे आर एट वर्क प्लेस, वही उनकी वर्क प्लेस होती है। बहुत कम हम लोग चहलकदमी की तरफ जा रहे हैं। हमारे माहौल में वॉक का, स्मोक की वजह से, डिफरेंट पॉल्यूशन फैक्टर्स की वजह से वॉक करने का जो रवाज है वो भी खत्म होता जा रहा है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये तमाम बीमारियां आ रही हैं। उसके बाद जैसे बात करें, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लोग फलों और सब्जियों का इस्तेमाल उस तरह से नहीं करते, या कर रहे हैं तो उनको बनाने का तरीका इतना डिफरेंट होता है कि वो उनको फ़ायदा देने की बजाय अल्टीमेटली नुकसान की तरफ लेकर जा रही होती हैं। बहुत सारे लोग आलूओं को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आलू का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, मटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसी सब्जियाँ जो कार्ब्स कॉन्टेंट में ज़्यादा होती हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली उनका वज़न बढ़ता है और वज़न बढ़ने के साथ साथ ये सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के कौन से फल और सब्जियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम द डे 1 जब पेशेंट हमारे पास अपनी प्रोफाइल लेकर आता है जिसमें उनको डिफरेंट किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं, वो तो हम उनको बताते हैं कि वो ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो फाइबर रिच हों। अब आम ज़ुबान में बात कीजिए कि फाइबर रिच सब्जियां कौन सी होती हैं, जिनमें हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाए। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, आगे मौसम में हमारे पास साग अवेलेबल होगा, मेथी अवेलेबल है, पालक अवेलेबल है, कैबेज इस मौसम में होती है, लेटेस होती है, गोभी होती है। इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए क्योंकि उसके अंदर फाइबर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। अगर हम इसी के साथ साथ फलों की बात करें, फलों में कोशिश करें कि छिलकों के समेत फलों का इस्तेमाल करें। अमरूद है, नाशपाती है, आड़ू है, सेब है, ये सारे फल छिलकों के साथ इस्तेमाल किए जाएं। छिलके के अंदर फाइबर का इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट अनवार मौजूद है कि अगर आप वो छिलके के साथ इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा देता है। फाइबर हमें फ़ायदा कैसे पहुँचा रहा होता है? जो भी हम लोग ऐसी ग़िज़ा ले रहे होते हैं जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, फैट कॉम्पोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो अल्टीमेटली हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा होता है, हमारी वेन्स को ब्लॉक कर रहा है, या हमें डिफरेंट किस्म के मसाइल की तरफ लेकर जा रहा है। फाइबर्स क्या करते हैं, नेचुरल वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी से इन सारी चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं। एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वो आपकी बॉडी से बाहर लेकर जा रहे होते हैं। इसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, आपको फुलनेस की फीलिंग देते हैं। यानी कि अगर आपने एक प्लेट अपनी वेजिटेबल्स की जितनी रिक्वायर्ड सर्विंग है उतनी खाई है, उससे क्या होगा कि आपको फुलनेस की सर्विंग में फुलनेस की फीलिंग मिलेगी। आपको लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको मजीद खाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम अनकॉन्शियसली एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं, जो हम लोग बेदहानी में खा रहे होते हैं कि नहीं अभी भूख नहीं मिटी, तो ये सब्जियों और फलों को खाने से क्या होगा, आपकी सैटिस्फैक्शन इंप्रूव होगी और आपको भूख की शिद्दत का एहसास कम होगा, जिसकी वजह से ओबेसिटी कम होगी। ओबेसिटी कम होने की वजह से अल्टीमेटली आपके मसाइल कम। ठीक है, चलें क्वांटिटी पे हम एक बार फिर से बात करेंगे। अभी मैं एक मेन चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अवेयरनेस ये नहीं है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी को शुगर है तो उन्हें लगता है कि सिर्फ उन्हें कोई मेडिसिन लेनी है और उसको कंट्रोल कर लेना है, या शुगर के पेशेंट है उन्हें सिर्फ इंसुलिन लगानी
हैं। ये अवेयरनेस लोगों को नहीं है कि ब्लड प्रेशर की वजह से या शुगर की वजह से अगर उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो जो उनके फिर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो मुतासर होते हैं। उनके ज़हन में सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, इससे शायद किसी और ऑर्गन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल अनवार, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से देखा है कि आपका सर दर्द है आप दवाई ले लें, आपको कोई छोटी सी बीमारी हुई है आप दवाइयों पे आ जाएं। हम लोगों ने उसको फूड थेरेपी के थ्रू कंट्रोल किया ही नहीं है, फ्रॉम द डे वन नहीं किया। अब आकर जैसे जैसे माहिर ग़िज़ायात और ये सारी अवेयरनेस आप लोगों के थ्रू ज़्यादा होती जा रही है, तो लोगों को पता चल रहा है कि मेडिसिन थेरेपी से पहले अगर आप फूड थेरेपी की तरफ आ रहे हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। हम लोग आम जुबान में कह देते हैं जी अपना लाइफस्टाइल ठीक करें आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब द क्वेश्चन इज वो अपना लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें, उनको आप ये भी बताएं कि वो अपना लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें। आप डायबिटीज के पेशेंट देख लें, ब्लड प्रेशर के पेशेंट देख लें, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बैकवर्ड एरिया गाँव वाली साइड से होते हैं जिनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। उन्होंने सुबह का खाना खाना होता है और शाम का खाना खाना होता है, एंड दे आर लाइक कि हमें इसके अलावा बताएं हम क्या कर सकते हैं। एंड वो अपनी रूटीन्स को चेंज नहीं कर रहे, अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहे, जो कि गलत प्रैक्टिस है। इसमें हमें अवेयरनेस इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए तो अनवार स्पेशल डाइट है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये एक डाइट है जिसमें हम क्या करते हैं, उनकी फलों और सब्जियों की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और उनके कार्ब्स और प्रोटीन्स को थोड़ा सा लिमिटाइज कर देते हैं। इसी तरह शुगर वाले पेशेंट्स की बात की जाए, इनके लिए ऐसी डाइट है जिसमें हम इनके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बढ़ा देते हैं, यानी कि ऐसे कार्ब्स जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में टाइम लें जिसकी वजह से ग्लूकोज एकदम से स्पाइक ना करे। ठीक है, तो अगर मैं ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को मशवरा दूं तो यही कहूंगी कि सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। किसी भी किस्म की सब्जी फल आपके पास अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम आलू, आप उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, और इसी के साथ साथ फलों में मैं उनको बोलूँगी कि जैसे मैंने बताया छिलके वाले फलों का इस्तेमाल करें। और शुगर वाले पेशेंट्स को मैं कहूँगी जौ के आटे का इस्तेमाल करें, दलिए का इस्तेमाल करें, छान का आटा इस्तेमाल करें, चोकर का आटा इस्तेमाल करें, सफ़ेद मैदा इस्तेमाल ना करें, सफ़ेद आटा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनकी शुगर को जो है वो नुकसान करेगा। ठीक है, अच्छा जैसे आपने कहा कि हमें मेडिसिन थेरेपी से पहले फूड थेरेपी से काम लेना चाहिए, लेकिन अब वो लोग जो कि मेडिसिन थेरेपी पर आ चुके हैं उनके लिए वापसी का कोई चांस होता है कि वो फूड के जरिए भी फिर चीज़ों को कंट्रोल कर लें? जैसे अगर ब्लड प्रेशर के बाद अगर हम बात करते हैं तो हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया है, या इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जाए ताकि जो हार्ट डिजीजेज हैं वो कम हो सके? बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिवर्सल है इसका या नहीं है। अच्छा, रिवर्सल की तरफ अगर आऊँ तो पहले तो बात यह है कि अब आप अपनी लाइफ की कौन सी स्टेज पर खड़े हैं। आप किसी भी स्टेज पर खड़े हैं, आप उसको फूड थेरेपी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब आप मेडिसिन पे चले गए हैं, आप अल्टीमेटली डिफरेंट प्रोसीजर्स पे चले गए हैं। पहले तो बात शुरू हुई थी ना, ओबेसिटी से बात शुरू हुई थी, अगर वहीं से फूड थेरेपी और अच्छा लाइफस्टाइल ले लिया होता तो ये चीज़ें वहीं पे फिर अल्टीमेटली डायबिटीज़ डेवलप हुई, साथ ब्लड प्रेशर डेवलप हुआ, वहाँ पे कंट्रोल कर लिया होता तो वापस अब वो पेशेंट जो हार्ट पेशेंट्स बन चुके हैं, जिनके स्टर्न्स डल चुके हैं, जब वो अल्टीमेटली डिफरेंट स्टेज पे पहुँच चुके हैं, उनके लिए भी मना नहीं है कि बस अब वो मेडिसिन पे लगे रहे और साथ जो मर्जी खाते रहे। देखिए, मेडिसिन भी तब तक आपको असर नहीं करेंगी जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करेंगे। आप जितनी मर्जी दवाई खा लें, जब तक आपका लाइफस्टाइल, आपकी फूड थेरेपी इन्वॉल्व नहीं होगी, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। एक मोटा बंदा है, अगर आप उसको कहें कि तुम ये बर्गर्स खाते रहो लेकिन उसके साथ जो है ना तुमने ये दवाई खा लेनी है तो तुम जो होना पतले हो जाओगे, या बर्गर खाते रहो रात को ग्रीन टी पी लेना तो तुम जो होना पतले हो जाओगे। सो ऐसा नहीं होगा। ये बहुत से लोग कर रहे हैं बहुत से लोग कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनको नुकसानदेह ही हो रहा होता है उनके लिए। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ आप अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल ताकि वो मेडिसिन अंदर जाके एब्जॉर्ब हो, इंटरेक्ट करे, आपके लिए अच्छा रिसोर्स पैदा करे, आप अल्टीमेटली हेल्दी हो सके। रिवर्सल का ऑप्शन बहुत उन लोगों में होता है जो कि अभी अर्ली स्टेजेस पर होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स स्टेजेस की तरफ जा चुके हैं वो मेडिसिन के साथ साथ अगर अच्छी डाइट की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ें ले रहे हैं तो वो अपनी स्टेजेस से नीचे आ सकते हैं, लेकिन रिवर्स की तरफ नहीं आ सकते। जैसे बहुत से लोग इंसुलिन की तरफ जा चुके